हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एएम मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है और इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या इसका एक्सप्रेशन होता है। तो मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसके रेशियो को मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। एम ए इज़ EM बाई EC। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम एक और रिलेशन से बता सकते हैं, EC मैक्स माइनस EC मिनिमम अपॉन EC मैक्स प्लस EC मिनिमम। अब ये होता क्या है, इस पे हम अभी देखते हैं। ये आपका EM वेव है। ठीक है, ये आपका एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव है। ठीक है, जिसको हम कैरियर को मॉड्यूलेट करके प्राप्त करते हैं। तो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज कैसे होता है, देखिए ये जो लेवल है, जो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है, ये मान लीजिए ये इसका मैक्सिमम लेवल ये अटेन करता है। ठीक है, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है इस पॉइंट पे, ये होती EC प्लस EC मिनिमम, EM, EC प्लस EM। EM इज़ दी एम्पलीट्यूड ऑफ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। और ये जो मिनिमम आप डेविएशन इधर देख रहे हो, ठीक है, ये जो मिनिमम लेवल है जहाँ तक कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, ये होता है EC माइनस EM। ठीक है, क्योंकि जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो मैसेज के सिग्नल ही मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। तो इसलिए ये लेवल आपका EC प्लस EM और ये जो लेवल है वो EC माइनस EM होता है। ठीक है, नाउ इसका छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो EC मैक्स है, हमने आपको बताया कि ये होता है आपका EC प्लस EM। ठीक है, यानी कैरियर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ तक जा सकता है। EC मिनिमम आपका होता है EC माइनस EM। ठीक है, तो EC मैक्स और ये EC मिनिमम है। अब हम EC मैक्स प्लस EC मिनिमम अगर हम फाइंड करें तो ये आपका देखेंगे तो EM कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ EC। ठीक है, इसी तरह से अगर हम EC मैक्स माइनस EC मिनिमम फाइंड करें तो ये आपका आता है 2 टाइम्स ऑफ EM। ठीक है, अब जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो होता है EM अपॉन EC। ठीक है, तो अगर हम इस से अगर हम फाइंड आउट करें तो MA इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाए। ठीक है, EC अपॉन EM अपॉन EC हमें निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा EC मैक्स ठीक है, EC मैक्स माइनस EC मिनिमम डिवाइड बाई 2, ये EM का मान है। ठीक है, अपॉन होल अपॉन EC मैक्स प्लस EC मिनिमम बाई 2, ये EC का मान है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो EC मैक्स माइनस EC मिनिमम अपॉन EC मैक्स प्लस EC मिनिमम। तो ये एक्सप्रेशन आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। ठीक है, अब देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक्चुअल मतलब क्या है, हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ये
एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या वैल्यू ये ले सकता है, क्या क्या वैल्यू इसकी हो सकती है, ठीक है। सबसे इट कैन बी लेस देन 1 या एंड इट में भी 0। एम ए की वैल्यू क्या, एक रेशियो है तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, एम ए का जो मान है वो इक्वल टू 1 हो सकता है, एम ए का मान ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो ये 4 इसकी वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। अब एम ए इज इक्वल टू 0 को डिस्कस करें तो एम ए इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि ये रेशियो 0 है, इसका मतलब जो हमारा मैसेज सिग्नल है वही एब्सेंट है, वही 0 है। तो इन दिस केस जो हमारा मैसेज सिग्नल वही एब्सेंट होता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर कैरियर का कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हम 0 मॉड्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एम ए लेस देन 1। अब एम ए लेस देन 1 ये प्रॉपर मॉड्यूलेशन है, ठीक है, जिसमें ई एम का जो मान है वो ई सी से कम होता है। नेक्स्ट, एम ए इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया कि ई एम और ई सी का मान बराबर होगा, इक्वल होगा, इसलिए ये जो मॉड्यूलेशन है ये कहलाता है 100% मॉड्यूलेशन। इसमें हम कैरियर को 100% यानी 100% लेवल तक मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एम ए इज ग्रेटर देन 1, इसको कहा जाता है ओवर मॉड्यूलेशन, इसको कहा जाता है ओवर मॉड्यूलेशन। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कैरियर के एम्पलीट्यूड से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें डिस्टॉर्शन आते हैं, जो हमारा एएम वेव है, ठीक है, इसमें डिस्टॉर्शन आता है। अगर आप उसको सेंड करेंगे तो रिसीवर पे डिस्टॉर्शन प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस हैं, ठीक है, ये आपके 4 कंडीशंस हैं, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ें तो आप देखेंगे इसमें जो आपका ये एम वेव है, ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये जो आप वेव शेप देख रहे हो, ये आपका एम ए लेस देन 1 का कंडीशन है। दिस इज प्रॉपर मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम ए इज इक्वल टू 1 पे देखें, एम ए इज इक्वल टू 1 पे देखें तो कैरियर का 100% मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म आपको दिखेगा, ये आपका 100% मॉड्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, जब एम ए ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है, तब ये कंडीशन ओवर मॉड्यूलेशन कहलाती है, ठीक है ना। ये जो पार्ट यहाँ आप देख रहे हो, ठीक है, यही डिस्टॉर्शन का पार्ट है, डिस्टॉर्शन का कारण होता है, ठीक है। तो ये एक समस्या है, इसलिए हम ओवर एम ए को 1 से ग्रेटर नहीं रखते, ठीक है, एम ए को 1 से ग्रेटर नहीं रखते। इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो 1 से कम ही होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मॉड्यूलेशन के लिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।